हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब। मैं हूं शाहरुख खान और मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि लोगों ने मुझसे पूछ पूछ के परेशान कर दिया है कि यार डंकी किस बारे में है। मतलब डुंकी की कहानी क्या है या धुनकी के अंदर डोंकी का रोल कौन कर रहा है। तो मैं तंग आ चुका हूं। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं उनको बुला लूं और हमारी हीरोइन जो है तापसी पन्नू जी, उन दोनों को बुला लूं कि एक बार सर आप इसकी ना क्लैरिटी दे दीजिए, पूरी कहानी बता दीजिए कि ये सवाल जवाब का सिलसिला जो है एक बार खत्म हो जाए मेरे लिए। प्लीज पूरी कहानी बता दो आप। सर पूरी कहानी बता देंगे तो फिल्म देखने कौन आएगा। यही, दैट इज वाई राजकुमार हिरानी इज राजकुमार हिरानी। देखो, हमने ये इंटेलिजेंट बात सोची नहीं कि कहानी बता देंगे तो देखने कौन आएगा। हम तो बता देते और फिर कोई देखने नहीं आता, लेकिन सर जो है अपनी पिक्चर की कहानी बताते नहीं है, ट्रेलर में भी नहीं बताते, हॉल के अंदर ही दिखाते हैं। तो सर अब हम यहाँ पर आ चुके हैं तो हम करें क्या फिर। तो सर रादर हम ये बताते हैं कि हमने डंकी बनाई क्यों। हाँ, एक्चुअली दैट इज क्यों लोगों को समझ ही नहीं आ रहा डंकी क्या है, तो हम बता तो दें डंकी हम Actually, क्या वो है और जरूरी हम है। क्यों बना रहे हैं। लेट्स स्टार्ट सर कि आपने जब फिल्म शुरू की थी तो आई डू रिमेंबर हम मिले थे 3-4 साल हो गए इस बात को, बट कोई इमेजरी आई थी आपको। सो मैं आई जस्ट पुट द इमेज ऑन द स्क्रीन एंड टेल यू टू टेल हाउ दिस ऑल स्टार्टेड। सो सर ये एक्चुअली ये कोई सीजी नहीं है, ये एक एक्चुअल घर है जलंधर में, जलंधर के आसपास जहाँ ये घर आप देख रहे हैं उसके ऊपर ये इतना बड़ा जहाज सीमेंट का बना हुआ है। ये एक्चुअल है और ऐसा ये एक घर नहीं है, ऐसे कई घर है जहाँ छतों पे जहाज लगे होते हैं। तो आई वाज क्वाइट अमेज्ड बाय इट। फिर हमने जानने की कोशिश की घर है क्यों है। तो हाँ ये भी चाहिए। तो खैर जब हमने फिल्म बनाने की सोची उसकी रिसर्च के लिए गए तो मैं इस घर के पास भी गया। तो ये सर वहाँ कल्चर है कि जिन घरों के बच्चे या घर का कोई एक फैमिली मेंबर विदेश पहुंच जाए, लंदन, कनाडा, अमेरिका जहाँ पहुंच जाए, तो वो टशन में अपने घर के छत पे एक जहाज लगा देते हैं। इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड कि हमारे घर का कोई ना कोई जो है विलेज चला गया, हाँ, बाहर चला गया, कोई ना कोई, एंड दे कीप इट लाइक दैट। एक्चुअली मैंने भी 2-4 बार शूट किया पंजाब में या एरियाज में अराउंड पंजाब, तो मैंने भी देखे हैं ऐसे, बट मुझे मालूम नहीं था कि ये इसलिए लगाया जाता है। मुझे ऐसा लगता था मुझे कि ये पानी की टंकी होती है उसका डिजाइन बना दिया है। हाँ तो सर वो पानी की टंकी भी होती है। मोस्ट घरों में सीमेंट का प्लेन बनता है, बट उसके अंदर पानी की टंकी ही होती है। अच्छा, अंदर ये इसके अलग है, इसमें अपेरेंटली 2 बेडरूम्स हैं। अच्छा, इसमें 2 बेडरूम है। ओह वाओ, काफी बड़ी पानी की टंकी होगी ना, बहुत पानी यूज हो रहा है इस घर में। नहीं तो बट ऑल्सो अंदर बेडरूम वगैरह बना रखे हैं इन्होंने। एंड आई विल शो यू दिस। एक और, ये तो बेडरूम नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सोना थोड़ा खड़े होकर सोना पड़ेगा ऐसे वाले के अंदर। पानी की टंकी भी मुझे डाउटफुल लग रही है वैसे, बट ये घर में बांस रखने के लिए, डंडे रखने के लिए यहाँ पे ये कोई अमेरिका में होगा, इनका कोई फैमिली मेंबर अमेरिका में होगा तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लगा दिया गया है। So this was what started you, excited So this was, I laughed first, मुझे बहुत फनी लगा। फिर धीरे धीरे ऐसी कभी वीडियोस देखने शुरू किए, तब धीरे धीरे कहानी पता लगने लगी कि वहाँ पे ये बात है कि हर गांव में से, हर फैमिली में से एक आदमी चाहता कि मैं विदेश सेटल हो जाऊं। उसका भी अब वो कल्चरली बैकग्राउंड है कि 50s में वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी सिख सोल्जर्स वेर फाइटिंग फॉर देम। फिर वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, वहाँ काफ़ी लोगों की कमी हो गई। लॉट ऑफ मेन वे देयर नॉट इन, फ्यूअर मेन इन UK टू वर्क फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो उन्होंने पंजाब से काफ़ी लोगों को बुलाना शुरू किया कि आओ हमारे यहाँ काम करो। तो वो जाके वहाँ काम करने लगे। फिर 62 में आई थिंक या 61 में वो एक एक्ट आ गया जिससे बंद कर दिया। अब तो इनके परिवार डिवाइड हो गए कि आधे लोग वहाँ रह रहे हैं, बहुत क्लोज मेंबर्स वहाँ है, किसी का भाई वहाँ रह रहा है, किसी का मामा चाचा वहाँ है। तो अब इनको लगता था हम भी जाएं, दे सॉ गुड लाइफ देयर। अब उनको वीज़ा मिलने आसान नहीं रहे, तो फिर धीरे धीरे ये शुरू हुआ इलीगली जाना, जिसको तो जिस रूट से वो जाते थे उसको डोंकी रूट कहते हैं। तो डंकी मारना हो गया, जिसको एक बार 6-6, 8-8 महीने लग जाते हैं कंप्लीटली इलीगली बॉर्डर क्रॉस करते 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 वहाँ जाना इज कॉल्ड द डोंकी रूट। पर ये मुझे लगा कि अच्छा ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उससे मुझे लगा कि इसमें कुछ कहानी है, शायद कुछ कहानी है। फाइनली क्यों आदमी इंसान वहाँ जाना चाहता है, क्यों अपना घर छोड़ना चाहता है, कुछ तो बात होगी। तो फिर हमने रिसर्च करनी शुरू की। कि एक बहुत खूबसूरत लाइन है हमारी फिल्म में कि डंकी का मतलब होता है अपनों से दूर रहना, यू नो, एंड आई थिंक दैट इज द एसेंस ऑफ द फिल्म। फिल्म का जो पूरा लॉजिक है, थॉट है, इमोशन है कि हम घर छोड़ते हैं इसलिए कि हम घर वापस एक्चुअली फाइनली आकर
यहाँ पे रह सकें, अपने फैमिली के साथ रह सकें, यहीं गुजारा करें। और कभी कभी हो जाता है जो फॉर्चुनेट है, और कई बार नहीं होता है, एंड दैट्स व्हाट द फिल्म डील्स विद। मैं नेक्स्ट चीज़, क्योंकि आपने वो मेंशन किया, आई रिमेंबर जब आपने मुझे इमेजरी भेजी थी वहाँ से, तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कि लोग वहाँ पे जाने के लिए जो तपस्या करते हैं, कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं। सो देयर इज़ अ होल गुरुद्वारा देयर डेडिकेटेड टू दिस। करेक्ट। तो इसे कहते हैं वीज़ा वाला गुरुद्वारा कहलाया जाता है ये। और अब इस गुरुद्वारे में जाएँ तो बाहर दुकानें हैं जहाँ पे खिलौनों के जहाज़, टॉय प्लेन्स रखे होते हैं, लोग वो खरीदते हैं और अंदर जाके चढ़ाते हैं। अपने साथ पासपोर्ट ले आते हैं, पासपोर्ट दिखाया जाता है भगवान की तरफ, और दुआ यही मांगी जाती है कि भाई हमारा